इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके फैंटेसी जोन। भाइयों, आज हम बात करेंगे 2024 में किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फैंटेसी के अंदर। आप ड्रीम 11 पे खेलो, आप विजन पे खेलो, आप कहीं भी खेलते हो, भाई एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान होना जरूरी है। और अगर आप इतने सालों से खेल रहे होगे और लॉस में होगे तो आपने ये चीज भी नोटिस कर ली होगी कि भाई यहाँ पर अगर आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि भाई किस तरीके से अपने पैसे को लगाना है, किस मैचेस में लगाना है और किस मैचेस में अवॉइड करना है, तो आप जरूर लॉस में होगे। तो भाई ये सारी चीजें को देखते हुए भाई आप लोगों के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान में लेके आया हूँ कि किस तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। और यकीन मानो भाई, मैं खुद यहाँ पर 5 सालों से फैंटेसी के अंदर खेल रहा हूँ और 4 सालों से मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ न्यू फैंटेसी की। आपको मालूम होगा, अगर यकीन नहीं होता तो जाके हमारी सबसे ओल्डेस्ट वीडियो देख सकते हो। 2019 में मैंने पहली वीडियो अपनी अपलोड करी थी। तो उतने सालों का एक्सपीरियंस भाई आपके सामने मैं रखूंगा और मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके अभी तक प्रॉफिट में हूं और इतनी सारी चीजें मैंने करी है वो आपको बताता हुआ चलूंगा। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो से थोड़ी हेल्प मिलेगी ना तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा किसी गलती करोगे और दोबारा किसी अजीब तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे। देखो मेरे भाई, गलती क्या करते हैं सबसे पहले वो समझिए। देखो क्या होता है कि यहाँ पर भाई कोई 45 रुपीज कोई डिपॉजिट कर दिया, कभी कोई 50 डिपॉजिट कर दिया, कभी 100 डिपॉजिट कर दिया और अब जाके 49 वाला कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। आप सोचे भाई मैं तो अब 49 रुपीज लगा दिया हूं, अब तो मेरे करोड़ों रुपए आ जाएंगे। तो भाई ये बिल्कुल सबसे बड़ी गलतफहमी है कि आप इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो। आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान मालूम होना चाहिए। तो भाई ये सारी गलतियां होती है कि आप जो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देते हो। तो भाई इस वीडियो के अंदर आपको मैं बिल्कुल बताता हुआ चलूंगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है भाई कि भाई हमें किस मैच के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि किस मैच के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे भाई यूट्यूबरों से सुना होगा, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि भाई हर मैच आपको खेलना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं मैच को खेलो जहां पर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हो और उसी मैच में आप इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जिस मैच में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे बड़ी बात है किस मैच में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें रहती है भाई यहाँ पर, जो फैंटेसी के अंदर आप बहुत अच्छी अगर विनिंग करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के चलना पड़ता है। प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस मैच के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस रेशियो में इन्वेस्टमेंट करना है और एक ही कॉन्टेस्ट के अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो किस तरीके से किस कॉन्टेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, ये हम सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अब देखते हैं आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पर मैं आपको लगा दूंगा, वो आपके सामने आ जाएगा किस तरीके से आपका पूरा इन्वेस्टमेंट प्लान आपके सामने है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले भाई आपको एक बजट बनाना है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो। अगर आप भाई आपको एक बजट है कि चलो मैं एक मिनिमम बजट लेता हूं कि 5000 रुपए से आप एक मैच के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से डिवाइड करना है और किस तरीके से इस इन्वेस्टमेंट को आपको अलग अलग कॉन्टेस्ट के अंदर ज्वाइन करना है, सबसे पहले आप वो समझिए। तो देखो आपको एक मैच के अंदर डेली 9 से 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने इस 5000 रुपए से। पूरा का पूरा 5000 अब एक कॉन्टेस्ट के अंदर मत लगाना। अब किसी का बजट भाई 10,000, 15,000, 20,000 भी हो सकता है, किसी का बजट 1,000, 2,000, 3,000 भी हो सकता है। तो मैं एक एग्जांपल लेके 5000 मिनिमम जो बजट रखा हुआ हूं। ठीक है, अब 9 से 10 कॉन्टेस्ट आपको उस मैच के अंदर लगाना है। तो किस तरीके से लगाओगे, तो देखो 3 कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं, जिसमें से भाई 2 कॉन्टेस्ट हेड टू हेड के होंगे और एक कॉन्टेस्ट आपका रहेगा भाई, जो आपने देखा होगा ड्रीम 11 पे एक कॉन्टेस्ट आता है जिसमें 10 मेंबर ज्वाइन करते हैं और 5 मेंबर विनिंग करते हैं। तो वो वाला कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करना है। तो 3 कॉन्टेस्ट आपके ये हो गए, 2 आपके हेड टू हेड के हो गए और एक ये कॉन्टेस्ट हो गया। अब चाहे तो भाई इसको आप चाहे पलट भी दीजिए, 2 आप कर लीजिए 10 मेंबर 5 विनर वाले, या एक कॉन्टेस्ट कर लीजिए हेड टू हेड के, क्योंकि देखो हेड टू हेड में ना उतनी अच्छी विनिंग नहीं होती है। और देखो अगर हेड टू हेड के अंदर आप 15 रुपीज लगा रहे हो तो भाई आपको 25 रुपीज मिलता है, लेकिन अगले दिन भाई आप 25 रुपीज का फिर से दोबारा 15 रुपीज का लगाए तो वो कॉन्टेस्ट अगर आप हार गए तो आप दोबारा से लॉस में आ जाओगे। तो भाई आपकी असली विनिंग कहां से होती है, आपकी असली विनिंग होती है 3 मेंबर और 4 मेंबर के कॉन्टेस्ट से। तो भाई ऐसी तरीके से 4 कॉन्टेस्ट आपको 3 मेंबर के खेलने हैं। अब 3 मेंबर के 4 कॉन्टेस्ट क्यों खेलने, पहले वो समझते हैं। क्योंकि भाई देखो अगर आप 4 कॉन्टेस्ट 3 मेंबर वाले खेलोगे तो एक तो भाई 3 मेंबर वाले में क्या होता है, कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि देखा होगा आपने कि भाई जहां पर 3 मेंबर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं ना, उसमें से एक मेंबर तो भाई पहले से ही कॉन्टेस्ट से आउट हो जाता है। मतलब उसकी टीम इतनी खराब होती है कि भाई वो उस कंपटीशन में ही नहीं होता है। 2 ही बंदे के बीच में कंपटीशन होता रहता है और उन्हीं में से कोई एक विनर बनता है। तो वो 3 मेंबर ना बन के 2 मेंबर का बन जाता है, हेड टू हेड बन जाता है। तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलने चाहिए। वहां से फायदा हमें ये मिलता है कि एक तो भाई हमारे 2 बंदे के पैसे हमको मिल जाते हैं, प्लस कंपटीशन हमें सिर्फ एक बंदे का ही मिलता है। तो वो चीज आपको इस बेनिफिट में शामिल हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, 3 मेंबर के कॉन्टेस्ट ज्यादा खेलने हैं, तो 4 कॉन्टेस्ट आपको 3 मेंबर वाले ज्वाइन करने हैं। तो टोटल यहां पर कितने कॉन्टेस्ट हो गए, 4 और 3 यहां पर हो गए भाई 7 कॉन्टेस्ट।
3 कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन कर लिए, ऊपर हेड टू हेड और 5 मेंबर 10 मेंबर वाले, और भाई 4 कॉन्टेस्ट हमने ज्वाइन कर लिए 3 मेंबर वाले। अब आगे देखते हैं। उसके बाद भाई आपको आगे एक कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है 4 मेंबर वाले, क्योंकि देखो 4 मेंबर का जो कॉन्टेस्ट होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, उसमें प्रॉफिट ज्यादा जरूर होता है लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है। तो एक ही कॉन्टेस्ट आपको 4 मेंबर वाले खेलने हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रिस्क है और यहाँ पर आपको जीतने को जितना आपने 3 मेंबर में विनिंग करी है वो आप 4 मेंबर में लॉस कर जाओगे। तो सिर्फ एक कॉन्टेस्ट खेल लेना, क्योंकि वहां से अगर जीत गए ना तो फिर तो बहुत अच्छी आपकी जो प्रॉफिट हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट में आपको क्या करना है भाई, एक कॉन्टेस्ट मिनी ग्रैंड लीग या फिर ग्रैंड लीग खेलना है। तो ये भाई इसका आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न रखना है और इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 2024 के अंदर आप इसी इन्वेस्टमेंट पैटर्न को आप अपना के देख लो। आप भाई पूरे मैच के अंदर एक बजट बनाओ और इसी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसी कॉन्टेस्ट के अनुसार से आपको सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और यकीन मानो आपको 100% यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। मैं भाई पिछले 4 सालों से इसी इन्वेस्टमेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ और भाई मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ, कभी भी मैं लॉस में नहीं रहा हूँ। चाहे मैं एक मुकाबला हार भी जाता हूँ ना तो वहां पर क्या होता है भाई, मैं अगर हेड टू हेड हारा हूं तो मैं 3 मेंबर जीत जाता हूं, अगर मैं 4 मेंबर हारा हूं तो मैं हेड टू हेड जीत जाता हूं। इस तरीके से मेरा कभी भी पूरा लॉस नहीं होता है, मेरा हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट में रहता है, चाहे यहाँ पर मैं कितने भी कॉन्टेस्ट खेलूं। और आप गलती क्या कर रहे हो, गलती आप कर रहे हो कि भाई या तो पूरे 5000 आपने एक कॉन्टेस्ट में लगा दिए, या तो पूरे 5000 आपने सारे हेड टू हेड में लगा दिए, या सारे 3 मेंबर में लगा दिए। तो इस तरीके से कभी भी बिल्कुल मत खेलना। जो मैंने आपको पैटर्न बताया इस तरीके से पैटर्न डेली 9 से 10 कॉन्टेस्ट आप ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। सो उम्मीद करता हूं भाइयों जो मैंने इन्वेस्टमेंट प्लान बताया और इसी इन्वेस्टमेंट प्लान से मैं हमेशा प्रॉफिट में रहा हूं और मैं जो पिछले 4-5 सालों से इसी इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो कर रहा हूं, तो आप भी इसी इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करके भाई विनिंग वगैरह करोगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से ड्रीम 11 से रिलेटेड, फैंटेसी से रिलेटेड भाई जितनी भी आपको चीजें होगी, न्यू फैंटेसी एप्लीकेशन, कोई ऑफर, कोई नया अपडेट, कोई नई ट्रिक, सब कुछ आपके लिए मैं लेके आता रहता हूं। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख देना।